कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की जानकारी मिली है। इस वीडियो में हम लोग उसी की बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा समय लग गया, काफ़ी देर हो गया है, फिर भी मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जानकारियाँ थोड़ी इकट्ठी करने में मुझे समय लगा और जानकारियों को समझने में भी वक्त लगा। अब आपके साथ मैं वो सारी जानकारी शेयर कर रहा हूँ जो विभाग ने अपने वेबसाइट पर रिलीज़ किया है। वर्ष 2022-23 में नीट, जेईई, क्लैट, एनडीए तथा पीएटी, इस तरह से अगर मैं देखूं तो 5 परीक्षाएं हैं। इनकी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना, ये इसका विषय है। ये 5 परीक्षाओं की तैयारी कराएगा और कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग। इसमें क्या होगा ये समझते हैं और किस तरह से आप इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशली जो अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के है, क्योंकि ये योजना उन्हीं लोगों के लिए है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण 500 अभ्यर्थियों, मतलब पूरे प्रदेश से 500 लोगों को चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति में से 150 होंगे, 150। अनुसूचित जाति से 100 लोग लिए जाएंगे। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से 200 लोग लिए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग से 50 लोग लिए जाएंगे। तो ऐसे युवा जो ड्रॉप लेकर के नीट, जेईई, क्लैट, एनडीए तथा पीएटी की ओर तैयारी कर रहे हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाया जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना होगा। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ताकि फॉर्म भरने का एक वीडियो मैं फिर से आपके लिए बना सकूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर है, शाम 5 बजे तक आप इसको भर पाएंगे। इसके लिए वेबसाइट का आईडी दिया हुआ है www.tribal.cg.gov.in। ये वेबसाइट खुलने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो नीचे एक उसका ऑप्शन और दिया है hms.tribal.cg.nic.in। ये पूरी की पूरी जानकारी विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूं, ताकि आप इसे देख और समझ पाएँ। ये शम्मी आबिदी जी का हस्ताक्षर है नीचे, और आगे जो इसकी मूल बातें हैं वो भी हम समझ लेते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको समझने में ना रहे। ये सामान्य अनुदेश है इसका। कोचिंग की जो अवधि होगी वो 1 साल होगी अधिकतम, या फिर उसकी जो प्रतियोगी परीक्षा अगर उसके पहले हो जाती है तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से बात कहते हैं। मतलब अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की परीक्षा मान लो अप्रैल में हो जाती है, तो अप्रैल में जो कोचिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। कोचिंग का स्थान कहाँ होगा, तो राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा। अब राज्य में जितने ज़िले हैं आज की डेट में, जैसे मान लो 33 ज़िले हो गए हैं, तो 33 ज़िलों में से जिस ज़िले का कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा, उस ज़िले में कोचिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा। अब इसमें 500 सीटें हैं। 500 सीटों में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपके पास 150 होंगे, एससी के लिए आपके पास 100 सीटें होंगी, और ओबीसी के लिए 200 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 सीट है। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जो बताएगा कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और किस जाति समूह से संबंध रखते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस से। इसके लिए ये नीचे ये भी लिखता है कि आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल होना आवश्यक है, और या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो। इसके लिए उसको तहसीलदार स्तर का एक प्रमाण पत्र जो बनता है वो यहाँ पर सबमिट करना होगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो कक्षा 12वीं में कम से कम 70% का अंक आपको होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट का कोई ग्रेड जो बनता है जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होती है, उस ग्रेड की अगर आप पात्रता रखते हैं तभी आप इसमें आवेदन करें। उम्मीदवारों का जो चयन होगा, अभ्यर्थियों का जो चयन होगा, प्राक् चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर किया जाएगा। अभी प्राक् चयन परीक्षा क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए।
लेकिन साथ ही साथ जो एनडीए की तैयारी करेंगे उसको एनडीए के लिए जो अन्य फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं उसको भी पूरा करना ज़रूरी होगा। आय की जहाँ तक बात करें तो एससी और एसटी के विद्यार्थियों के लिए आय का कोई सीमा बंधन नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 8 लाख ईयरली, परिवार का जो आय है वो 8 लाख ईयरली से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कम से कम 3 साल पुराना, से 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति कैसे होगी। तो इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, परिवहन, प्रवेश शुल्क, ये सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। शासन की ओर से ये वहन किया जाएगा, मतलब आपको कोचिंग की कोई भी फीस किसी भी तरह की नहीं लगेगी। इसके बाद आते हैं हम आपके प्रक्षेपण परीक्षा के बारे में, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। स्क्रीनिंग टेस्ट में वो कहता है कि जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा। इसमें टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस होंगे और इसमें अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तरह के प्रश्नों का समावेश इसमें किया जाएगा। 2 चीज़ें हैं इसमें, एमसीक्यू होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय होगा। अब कौन कौन सा सिलेबस किसके किसके लिए अप्लाई हो रहा है वो समझ लीजिए। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, ये इनकी तैयारी करके आपको आनी पड़ेगी। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सामान्य ज्ञान है, तार्किक क्षमता है, समसामयिकी है, गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र, मतलब आपको जीव विज्ञान से इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जीव विज्ञान को वहाँ से हटा दिया गया है। क्लैट की अगर आपको तैयारी करने के सोच रहे हैं तो आपको सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता के साथ साथ समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स और फिर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानकारी हो, गणित की जानकारी हो और अंग्रेजी की जानकारी हो। इन्हीं पर आधारित आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर होगा वो रहेगा। एनडीए में शुरू के 3 पार्ट वही हैं, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिकी। फिर उसके बाद आ जाता है गणित, फिर डिफेंस और फिर भौतिकी और फिर अंग्रेजी और भूगोल। पीएटी में सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिकी के अलावा एग्रीकल्चर और बागवानी, फिर गणित और पशुपालन, इतनी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होंगी। तो ये कुल मिलाकर के सब्जेक्ट का आपका सिलेबस पार्ट हो गया। फिर आवेदन कैसे जमा करेंगे। आवेदन आपको ये 2 वेबसाइट का आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर ऑनलाइन जमा करना है। ऑफलाइन आपको कुछ भी जमा इसमें नहीं करना है। अब पढ़ाई जो होगी, जो कोचिंग होगा, वो जो भी कोचिंग का सिलेक्शन करेगी गवर्नमेंट, उस पर अगर वो ऑनलाइन करते हैं तो आपको ऑनलाइन अटेंड करना होगा, और अगर ऑफलाइन होता है तो ये ऑफलाइन आपको अटेंड करना होगा। ये बात भी लिखी गई है पॉइंट 10 में। आवेदन पत्रों का भरा जाना, इसके बारे में तो बातें कोई बहुत ज़्यादा बताने का है नहीं, आपको सही सही जानकारी भरनी है। अगर आपकी जानकारी अधूरी या अपूर्ण या गलत है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको उसमें दस्तावेज लगाने हैं, फ़ोटो लगाने हैं, हस्ताक्षर लगाने, ये 3 चीज़ें अपलोड करनी है। कैसे कैसे करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो दस्तावेज होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो 120 KB के होंगे या PDF में होना चाहिए। PDF में हो और 120 KB से ज़्यादा ना हो। फ़ोटो 50 KB तथा JPG में होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फाइल होनी चाहिए। सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए मैक्सिमम, और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर एक बार सूचित कर रहा हूँ कि इसकी पूरी जानकारी आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट के वेबसाइट tribal.cg.gov.in में मिल जाएगी। स्व घोषणा पत्र इसके अलावा आपको देना होगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, जो नोटरी करा करके आपको सबमिट करना है आवेदन के साथ। ये मैं बता देता हूँ आपको कि इस पर कौन क्या फॉर्मेट रहेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। 15वां प्रश्न है, प्री इंजीनियरिंग तथा प्री मेडिकल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत जिला स्तर पर ऑफलाइन जिन लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया है वे पुनः ऑनलाइन प्रस्तुत करना निश्चित करें। मतलब अगर आपने पहले ऑफलाइन कर लिया है तो आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना होगा। ये आपको सारी बातें मैंने बता दी। अंत में आपको मैं वो घोषणा पत्र भी दिखा दूँ जो आपको सबमिट करना है। ये आपका अंडरटेकिंग है, स्व घोषणा पत्र। इसको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सबमिट करना है। अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, वर्ग, SC ST OBC EWS जो भी है, फिर निवासी, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला, फिर छत्तीसगढ़।
शपथ पूर्वक ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरे द्वारा कोचिंग अवधि में किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने या किसी शासकीय अशासकीय संस्था या कार्यालय में सेवारत होने की शिकायत प्राप्त होने पर या जांच सही पाए जाने पर नियमानुसार मेरे ऊपर कार्यवाही की जा सकेगी। इसकी मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ। नाम है आपके, हस्ताक्षर है, आपके पालक का हस्ताक्षर है। तो मित्रों, ये पूरी जानकारी थी उस कोचिंग स्कीम के बारे में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाह रहे हो तो निश्चित रूप से आप उस स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होइए जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।